नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आपका विधायक में और आपका विधायक का वक्त है और आपका विधायक में आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की झज्जर से विधायक गीता बुक्कल जी, जो पूर्व मंत्री भी रही हैं। बहुत स्वागत है आपका गीता बुक्कल जी हर खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। जी गीता बुक्कल जी, हर रोज हम किसी न किसी विधायक से बात करते हैं और कांग्रेस के जो विधायक हैं जी खासतौर से उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। लेकिन जब भी हम उनसे जी सवाल करते हैं तो ज्यादातर लोगों की ये शिकायत होती है, जो कांग्रेस के विधायक हैं, कि भाई हम सत्ता में नहीं और इसीलिए हम अपने विधानसभा क्षेत्र में, हम अपने इलाके में जो काम करना चाहते हैं वो काम हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहता है। जो हमारे क्षेत्र की मांगे हैं, हम्म। हम उनको विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर हर पटल पर उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्योंकि झज्जर जिले की चारों सीटें हमारी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, जी। तो हमारे क्षेत्रों के साथ भेदभाव जरूर होता है। हम्म। जो हमारे मंजूर शुदा प्रोजेक्ट्स है, उन पर सरकार कतई ध्यान नहीं देती। जो मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं, वो भी ये पूरा नहीं करते। हम लोगों की कॉरेस्पॉन्डेंस लगातार चलती रहती है। जो हमारे समय के पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स थे, हमने पूरा प्रयास किया है कि सरकार कम से कम उनका संज्ञान ले। हम्म। जब आप ये कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, तो ऐसे में हमारा झज्जर विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा क्यों रहे? हमने विधानसभा में कई मांगे उठाई, कुछ पर कार्य शुरू हुआ है, कुछ पर हो नहीं रहा है। प्रदेश में केवल ये नहीं है कि कांग्रेस के विधायकों की ये स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी और जजपा के विधायकों को हमने और ज्यादा रोते हुए देखा है कि उनके ऑफिसर सुन नहीं रहे हैं, उनके अनाउंसमेंट्स पर कार्य नहीं हो रहा है। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र अगर झज्जर की बात करूं, जी। मैंने झज्जर विधानसभा क्षेत्र में के जो है विधानसभा में कई प्रश्न लगाए। खास तौर से जो हमारा रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, टोटल झज्जर शहर के इंटरनल रोड्स हो, या हमारा चूचकवास बाईपास हो, चाहे हमारा बहुतक 4 लेन बनाने की बात हो, या हमारे मार्केटिंग बोर्ड के रोड्स हो, जी। बार बार हमने प्रयास किया। कहा, मतलब 2016 से मुख्यमंत्री जी के अनाउंसमेंट है, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, विधानसभा में 6 बार मेरा प्रश्न लग गया। लगातार वहां पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। आज भी आप देखेंगे 1.5-1.5 फुट खड़े उसमें चूचकवास में। मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास सारी की सारी उसकी वीडियोस हैं। आज मैं सालावास गई थी, अभी सालावास से वापस आ रही हूँ, हनुमान जयंती के कार्यक्रम थे। सालावास का जो हमारा चौक है, 2-2 फीट 1.5-1.5 फीट के बड़े बड़े चौड़े गड्ढे हैं। उसमें जब हैवी ट्रैफिक निकलता है तो बहुत ज्यादा खतरा बना रहता है, पैदल चलने वालों को बहुत बड़ी समस्या। हमारे शहर के अंदर की जो रोड्स हैं, बार बार हमने उसके एस्टिमेट्स भिजवाए हुए हैं। शहर की हमारी, चाहे वो मेन रोड्स हैं, हमारी सीवरेज की व्यवस्था है, जी। अभी तक उसके एस्टिमेट्स भिजवाने के बाद उसके टेंडर नहीं हुए हैं। और जो हमारे शहर के पार्क है, लगातार हम लोग विजिट करते हैं, हमारा प्रयास रहता है। इसमें मैं नगर परिषद की भी नाकामयाबी समझूंगी कि पैसा आने के बाद भी वो उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाए। मैंने विधानसभा में उठाया हमारे झज्जर शहर के आउटर का ड्रेन का मामला, करीबन 100 करोड़ के करीब उसका मंजूर हुआ, उसका काम शुरू हुआ है। एक हमने झाड़ली ओवर ब्रिज का काम जो है, विधानसभा में मेरा प्रश्न लगा था कि बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज आने की वजह से आवागमन में दिक्कत होती है, ट्रैफिक भी ज्यादा होता है, एक्सीडेंट इंसिडेंट लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहां के ओवर ब्रिज का कार्य कुछ शुरू हुआ है। एक मेरा प्रारंभ इंस्टीट्यूट है, एडवांस स्टडीज इंस्टीट्यूट, 2013 में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उसका शिलान्यास किया था जी। और 2013 से हमारे झज्जर में स्टेट में पहला इंस्टीट्यूट है जिसमें बीए, बीकॉम और बीएससी प्लस बीएड की इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलते हैं, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पूरे प्रदेश और देश में लागू किए जा रहे हैं। 2013 से लेके अब तक अपनी वो बिल्डिंग नहीं बनी है जी। 8-9 बार मैं विधानसभा में, बजट सत्र में, प्रश्न काल में मुख्यमंत्री जी से पेटिशन कमेटी में बार बार उठाई जा रही हूँ, उसकी अब तक बिल्डिंग नहीं बनी। उसको शिफ्ट करने का इन्होंने प्रयास किया कि गुड़गांव ले जाएंगे। तो हमने स्वयं मुख्यमंत्री जी से बात की कि जब आप हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम आप हमारे क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स को यहाँ से लेकर ना जाएं। हमारे क्षेत्र के साथ वाकई भेदभाव कर रहे हैं। हम लोग का प्रयास जारी है। मैंने झज्जर के हॉस्पिटल में हमारे डायलिसिस को शुरू करवाने का काम किया। नर्सिंग कॉलेज झज्जर हम लगातार 5-6 साल से मांग रहे हैं। इस बार का अगर विधानसभा सत्र आपने देखा होगा, मैंने ये कहा कि आपने कहा है कि हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हर जिले में आप नर्सिंग कॉलेज बनाएंगे। तो मेरा भी झज्जर विधानसभा जिला जो है, हेडक्वार्टर है मेरा आपसे अनुरोध है, डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, तो कम से कम आप एक नर्सिंग कॉलेज एक हमें दे दें, ताकि पैरामेडिक्स की कमी ना रहे और हमारे यहाँ के बच्चों को अच्छे सरकारी कम फीस में अच्छी पैरामेडिकल की जो है वो एमपीएसडब्ल्यू है, एएनएम, जीएनएम स्टाफ नर्स की
जो है वो क्लासेस लग पाए, पर वो हमारे क्षेत्र के साथ उनको भेदभाव करना है, जो कि ये लोग पूरी तरह से कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र की हमारे समय में कुछ स्कूल्स की बिल्डिंग्स मंजूर शुदा जो कि अनसेफ थी, उनके प्रोजेक्ट्स हमने पेंडिंग है। हमारा प्रयास है, हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि हम लोग उनको जल्दी से जल्दी पूरा करवाने का काम करें। एक में सबसे बड़ी समस्या जो हमारा गोरिया, खानपुर, लिलौड़ और उस क्षेत्र है जहां पर एनटीपीसी का थर्मल पावर प्लांट है, सीएलपी का प्लांट है, एनटीपीसी के थर्मल पावर प्लांट के पावर सीपेज की वजह से आसपास की जमीन खराब हो गई है, घरों में तरेड़ आ गई है, पशु बीमार हो गए, इंसान बीमार हो गए। हमने जब विधानसभा में प्रश्न लगाया, सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम करा अधिकारियों ने, एनटीपीसी ने गलत स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा वहां पर कोई पानी नहीं है। हमने सारे के सारे वीडियोस दिए कि किस प्रकार से हजारों एकड़ जमीन खराब है और वहां के लोगों का जीना दूभर हो गया है। एक भिंडावास लेक की वजह से आसपास हमारे 8-10 गांव की जमीन जो है वो उपजाऊ जमीन हमारी, जो कि कीमती जमीन थी, उस पर अन्न का एक दाना नहीं हो रहा। पानी भरने की वजह से वहां पर हमारा इम्बोली है, बीटला है, निवादा है, मुंडाड़ा है, लडायन है, इस तरह के गांव हैं, वो भी मैंने लगातार विधानसभा में उठाने का प्रयास किया है। आश्वासन मिलता है लेकिन आश्वासन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन झज्जर क्षेत्र की विधायक होने के नाते मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि अपने क्षेत्र की आवाज को हम मजबूती से उठाएं और सरकार को हम मजबूर करें कि जो हमारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं आप उसको पूरा करने का काम करें। जी, लेकिन गीता बुक्कल जी, सत्ता पक्ष के कई जो विधायक हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं, वो भी हमारे साथ कई बार कार्यक्रम में लाइव रहे, मंत्री हैं, उनसे भी हमने बातचीत की है, लेकिन उनका ये कहना होता है सवाल के जवाब में कि भाई आपको काम करना नहीं है और काम नहीं करना है तो कोई ना कोई आपको बहाना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं जो आप कह रहे हैं। मेरे विधानसभा में लाइव टेलीकास्ट चलता है जी, या तो मेरा कॉल अटेंशन के रूप में या 0R में, या मेरे विधानसभा में छूछकवास बाईपास का 2016 से मुख्यमंत्री के अनाउंसमेंट से लेके 6 अगस्त 2000 राव नरवीर जी मंत्री थे उस समय से लेकर 8 मार्च 2020 को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ये कहते हुए कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसके अवसर पर छूछकवास बाईपास की कमेटी बनाएंगे, उसमें आपको मेंबर रखेंगे, उसका कार्य शुरू हो जाएगा। नर्सिंग कॉलेज का मेरा इस बार विधानसभा में प्रश्न लगा था, इनको तो केवल सरकार का गुणगान करना है, हमें जनता की समस्याओं का विधायक होने के नाते समाधान करना है। बेसहारा आवारा पशुओं का इतना बड़ा मुद्दा विधानसभा में मेरा प्राइवेट मेंबर बिल लगा, जिस पर विधानसभा में 2 घंटे की डिस्कशन हुई और उसके बाद रिजल्ट निकल कर आया 00। मैं आज सुबह 6:30 बजे, आज हनुमान जयंती के कार्यक्रम है उसमें मैं गई, आते समय झज्जर शहर में हर 50 मीटर पर बेसहारा आवारा गोवंश घूम रहा था, कूड़े के ढेर पर आग लगी हुई थी, वहीं पे बंदर खाए, वहीं कुत्ते थे। इतना मन दुखी हुआ कि हमने 2 घंटे की विधानसभा का कीमती समय लेकर इस पर चर्चा की, कुछ नतीजा नहीं निकला। टेंडर हो रहे हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा नगर परिषद, नगर पालिका, बीडीओ दफ्तर और हर दफ्तर बन गया है। अगर सरकार पैसा दे रही है तो मैं पूछना चाहती हूँ सत्ता पक्ष के विधायकों से, उन्होंने भी कहा कि हमारी जो है वो समस्या है यहाँ पर चल रही है, उनका भी समाधान जो है आज तक नहीं हो पा रहा है। जी, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हमने हमारे क्षेत्र की आवाज को, क्योंकि मेरे पास प्रोसीडिंग्स आती है, लाइव प्रोसीडिंग्स है, हम हमारे क्षेत्र की आवाज को मजबूती से उठाने का काम करते हैं। जो मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट की थी कि हर विधायक को 5 करोड़ रुपया जो है 5 करोड़ रुपया इसमें देने का वो काम करेंगे, उसमें हमारे क्षेत्र के साथ पूरी तरह से भेदभाव करने का काम किया। हमारे क्षेत्र को आज के समय में भी मैंने लगातार मांग पत्र में ये उठाने का काम किया कि हमारे जी बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी जी, कि 5 करोड़ रुपया जो विधानसभा क्षेत्र में आप देने की मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, मेरा झज्जर हल्का रिजर्व हल्का है, क्या कारण है कि आप मेरे क्षेत्र में एक चवन्नी भी नहीं दे रहे? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ये तो मुख्यमंत्री जी की अनाउंसमेंट है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपया मिलेगा। जब हम अपनी मुख्यमंत्री जी की मांग को पूरा करने के लिए बात करते हैं, जो हम लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ग्रुप के कुछ विधायक हैं या फिर हम जो कांग्रेस के विधायक हैं, हमारे साथ ये भारतीय जनता पार्टी की और जेजेपी की सरकार पूरी तरह से भेदभाव करने का काम करते हैं, लेकिन हम अपने क्षेत्र की मांग को मजबूती से उठाने का हमारा प्रयास जारी था, जारी रहेगा। और मेरे को हमारे यहाँ पे ग्रीवेंस के चेयरमैन है ओम प्रकाश यादव जी,
जी। मैंने उनसे पूछा कि आप हमारे जिले के ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमें तो 5 करोड़ नहीं मिला, अध्यक्ष जी आपको मिल गया होगा, आप हमारी ग्रीवेंस पहुंचाएं। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे भी नहीं मिला। तो हमने कहा फिर हम भी आपकी ग्रीवेंस विधानसभा में मुख्यमंत्री जी तक, मैंने स्वयं 5 बार लगातार इस मांग को उठाया, लेकिन उन्होंने हमारे क्षेत्र में 1 रुपया भी देने का काम नहीं किया। ठीक है। विधायक आदर्श निधि कोष के दौरान हमें 2 करोड़ की राशि मिली, जिसके तहत हमारे कम्युनिटी सेंटर या गौ घाट का कार्य जो है इस समय चल रहा है। हमारे कॉलेजेस में साइंस या कॉमर्स की मांग है, हमने वो विभाग के पास भेजी हुई है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसको पूरा करवाने का काम करें। जी। गीता बुक्कल जी, मैं अब कुछ और सवाल आपसे करना चाहता हूं, थोड़ा सा हट के इससे। कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? इन दिनों बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पिछले दिनों खबर ये सामने आई कि कुमारी सैलजा ने इस्तीफे की पेशकश की है सोनिया गांधी के सामने, ऐसी खबरें भी सामने आई। बहुत सारी बातें चल रही हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई ये तो नहीं पता, लेकिन फिर भी ये जो भी कुछ चल रहा है, आपको लगता है ये ठीक है पार्टी के लिए? देखिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, हम लोग सब लगे हुए हैं। खबरें टीवी में या अखबारों में इस तरह की आती रही, लेकिन जैसे कि इस तरह की हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन चाहे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, हमारे सांसद भाई भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, हमारी अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी हैं, हमारे प्रभारी हैं विवेक बंसल जी, हमने हमेशा उनको एक बात कही है, हमारे जिला प्रधान नहीं है, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, मेंबरशिप चल रही है। हमने बहुत मेहनत के साथ जो हमारा कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान है उसमें बढ़ चढ़कर हमने भाग लिया है। हम लोग सब साथी मिलकर आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे कांग्रेस मुद्दों की राजनीति करती है, हमारे लोगों को बीजेपी जेजेपी जैसे लोगों को भड़काने का काम करती है। चुनावी मुद्दे कुछ होते हैं, करते हैं धर्म जाति की राजनीति। हम लोग सभी 36 बिरादरी की राजनीति करके विकास के एजेंडे को लेना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि कांग्रेस जो है मजबूत बने और हम लोग सब मिलकर इस बात का प्रयास करेंगे। वही तो गीता बुक्कल जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की कमजोरी रही है, हमने हमेशा कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज को उठाने का काम किया है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता और विधायक होने के नाते ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि सही पिक्चर हम लोग हमारे हाईकमांड के पास लेकर आए, जिसका हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। जी बिल्कुल। एक अभी बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा जी, उन्होंने एक बयान दिया और उस पर हालांकि आपका रिएक्शन आया है, वो हमने चलाया भी है, लेकिन हम फिर से जानना चाहेंगे। उन्होंने हालांकि उनका ये कहना है कि भाई उनका कहने का मतलब वो नहीं था, वो किसी और परिप्रेक्ष्य में वो बात कह रहे थे, लेकिन उसका गलत मतलब निकाला गया। लेकिन जो भी उसका संदर्भ निकाला गया, उसके बाद सियासी गलियारों में उसको लेकर कैसी चर्चा हो रही है, मैं एक बार फिर से टिप्पणी चाहूंगा आपकी इस पर। देखिए, राज्यसभा जो है बहुत बड़ा, राज्यसभा का सांसद का एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, हर बोला हुआ शब्द उनके मायने रखता है जी। इस तरह की टिप्पणी करना उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर आप आ रहे हैं, जिन्होंने समानता के अधिकार की बात कही है, गरीब कुचले हुए दलितों के, महिलाओं के अधिकार की, किसानों के अधिकार की उन्होंने बात कही है। ऐसे में महिलाएं जो हमारा 50% ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड है, जिनके बिना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता जब तक महिलाओं की तरक्की नहीं होगी, तो कम से कम उस दिन तो उनको राजनीति ना करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जो उन्होंने कहा था या संविधान में अधिकार दिए उन पर चर्चा करनी चाहिए थी। उनकी छोटी मानसिकता का प्रतीक है कि महिलाओं, देखिए हमारे राइट टू फ्रीडम है, हम लोग किसी भी, हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, प्रदेश है, संविधान के तहत हर व्यक्ति को अपनी धर्म जाति बिरादरी के हिसाब से खाने पीने का, पहनने का, पूजा करने का अधिकार है। मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी जी। हमारा हिंदू देश और प्रदेश है, लेकिन इसमें सभी जातियां जो हमारी रहती हैं, हमारे लिए उनके लिए बराबर का सम्मान है। हमें अपने शब्दों से किसी भी धर्म जाति के खिलाफ इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जो राज्यसभा सांसद ने कहा है, मतलब कोई भी हो, ओपनली जब मंच के माध्यम से इस तरह की छोटी बात कही जाए तो ये बीजेपी की छोटी बात को दर्शाने का काम है जी। गीता बुक्कल जी, क्योंकि आप पूर्व शिक्षा मंत्री रही हैं और इसीलिए मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। नियम 134A को जिस तरीके से सरकार ने पहले खत्म किया, उसके बाद अब सरकार कह रही है कि नहीं, इसको पूरी तरह से खत्म नहीं करेंगे, खत्म इसको करेंगे लेकिन धीरे धीरे इसको खत्म करेंगे। इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप इसको कैसे देख रही हैं? सरकार का फैसला जो है वो ठीक है, या आपको लगता है कि नहीं, सरकार ने इस मामले पर कहीं ना कहीं यू टर्न लेने की कोशिश की है? हालांकि सरकार कह रही है यू टर्न नहीं लिया है, हम खत्म करेंगे लेकिन धीरे धीरे करेंगे, हम ये नहीं कह रहे खत्म नहीं करेंगे।
सरकार में चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हूँ और चाहे शिक्षा मंत्री हूँ, टोटली कंफ्यूज्ड है। उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 राइट टू एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी 2009 का पूरा ज्ञान नहीं है। 134A के तहत जब हमने गरीब मेरिटोरियस बच्चों को एडमिशन देने का काम किया, सभी बच्चे अच्छी शिक्षा लेने का प्रयास कर रहे थे। प्राइवेट स्कूल्स ने ये कहा कि जब आपने ये कहा, पहले ही 25%, फिर इसको 10% कर दिया गया। सरकार के बीच में और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बीच में ये तय हुआ था, जिन गरीब बच्चों को, मेरिटोरियस गरीब बच्चों को एडमिशन सरकार देगी तो प्राइवेट स्कूलों को उसका रिइंबर्स करना पड़ेगा। सरकार ने कभी भी वो पैसा रिइंबर्स नहीं किया। वो लोग कोर्ट में चले गए और एकाएक पैसा देने की बजाय, गरीब बच्चों का हित रखने की बजाय एक फटाफट एक घोषणा कर दी कि हमने 134A को खत्म करने का काम कर दिया है। हम शिक्षा के अधिकार के तहत अब 25% देंगे। 25% राइट टू एजुकेशन एक्ट में केवल आप उन्हीं स्कूलों को रिफंड कर सकते हैं जहां पर सरकारी स्कूलों की उस दायरे में 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर में असेस नहीं है, वहां पर नहीं है। केवल उन्हीं में ही आप नेबरहुड स्कूलों में बच्चों को एडमिशन देंगे और रिफंड करेंगे, सभी बच्चों को नहीं दे सकते। तो सरकार नहीं चाहती कि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। जब हमारे कांग्रेस पार्टी ने इसका पूरी तरह से सड़क से लेकर विधानसभा में जब इसका विरोध करने का काम किया, तो उसके बाद सरकार ने ये यू टर्न लेते हुए कहा है कि हम इसको खत्म नहीं कर रहे, लेकिन हम पहली में देंगे, उसके बाद आगे आगे खत्म होगा। सरकार को प्रयास करना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार कानून आ चुका है, नई शिक्षा नीति आ चुकी है, बच्चों का अधिकार है, इट्स देयर राइट कि सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों को अच्छी मुफ्त में और कंपलसरी शिक्षा देने का वो काम करे। लेकिन सरकार ने ऐसा जो है वो नहीं किया। तो मैं कहना चाहूंगी कि सरकार इसमें स्टडी करे। मैं शिक्षा के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री हमारे बड़े भाई ये कहते हैं कि मॉडल संस्कृति स्कूल हमने 138 खोल दिए, हम 500 खोलेंगे, 382 हम और खोलेंगे, इनको हम इंग्लिश मीडियम करेंगे। मैंने विधानसभा में अपना प्रश्न लगाया था और उनसे पूछा कि हिंदी मीडियम के मास्टर बच्चों को इंग्लिश मीडियम कैसे पढ़ा देंगे, इसका आप स्पष्टीकरण दे दें। 4000 प्लेवे स्कूल आप खोल रहे हैं, अच्छी बात है, खोलने चाहिए, लेकिन एक आंगनवाड़ी वर्कर जो कि बच्चों को पौष्टिक आहार खिलाने का काम करती है, उनको नहलाने धुलाने साफ सुथरा रखने, उनको जिनको अच्छे से हाथ नहीं धोने आते, बच्चों को मुंह नहीं धोने आता, उनकी शिक्षा आंगनवाड़ी वर्कर्स हमारे देती हैं, उनका हेल्थ चेकअप करती हैं। क्या वो बच्चों को अच्छी शिक्षा प्लेवे स्कूल्स में दे पाएंगी? इसके लिए आपको शिक्षक रखने चाहिए। उसका भी जवाब इनके पास नहीं था। अब फिर से कह रहे हैं कि बच्चे इंग्लिश मीडियम भी पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम भी पढ़ेंगे। केवल मात्र नाम बदलने की संस्कृति इस सरकार की रही है। चेंज ऑफ नॉमेनक्लेचर, नाम बदलो और अपना पत्थर लगाओ। आज तक एक सिंगल टीचर भी इन्होंने मॉडल संस्कृति स्कूल में नया नहीं भर्ती किया है। 49,000 के करीब टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसीज जो है इस समय शिक्षा विभाग में खाली पड़ी हुई हैं। बहुत सारी एडवर्टीजमेंट हो गई, वो फिर से विड्रॉ हो गई। बहुत सारे लोगों को रिजल्ट आ गए, उनकी आज तक ज्वाइनिंग नहीं करवाई। पीटीआई इन्होंने हटा दिए, आर्ट एंड क्राफ्ट इन्होंने हटा दिए, और उसके बाद कोर्ट में खुद ही मामले अपने उलझाने का ये सरकार काम करती है। हम कहना चाहते हैं ये सरकार एक भी यूनिवर्सिटी बता दे जो कि 7.5 साल में पूर्ण रूप से जो इन्होंने बनाई हो और जो वर्किंग हो, एक भी मेडिकल कॉलेज ये सरकार बता दे। कोरोना के दौरान हरियाणा प्रदेश का पूरी तरह से जलूस निकला है। आज भी मैं एक सालावास की पीएचसी में गई थी, मेरे पैर में चोट लगी थी, मुझे पट्टी करवानी थी, एक सिंगल डॉक्टर नहीं था, एक फार्मासिस्ट नहीं था। मुझे कहा जी क्लास 4th है, वो कर देगा आपको। कोई किसी का ध्यान नहीं है, कोई डॉक्टर्स नहीं है। 7,000 से ज्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की पोस्ट खाली पड़ी हैं। एक भी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज था उसको कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया था, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का नाम तो बदल दिया गया। यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी के अलावा उस पर एक ईंट नहीं लगी। एक हसने मेवाती जी, मेवात में हमारा एक शहीद हसने मेवाती जी के नाम से मेडिकल कॉलेज था, वहां पर डेंटल कॉलेज बनाए जाने की बात कही थी, वो नहीं। रोहतक पीजीआई से ज्यादातर डॉक्टर्स इस्तीफा दे रहे हैं। मेरे झज्जर हॉस्पिटल से ज्यादातर डॉक्टर्स जो है वो शॉर्टेज है, जो बचे हुए वर्कलोड की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगी जब सरकार इनको सुविधाएं नहीं देगी, डॉक्टर्स पिछले दिनों हड़ताल पर बैठे थे, आपने देखा होगा, हमने ये मामला उठाया विधानसभा में कि इनको स्पेशलिस्ट कैडर जो है वो दिया जाए।
ताकि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनको बेनिफिट दिया जाए। इनको कोरोना वॉरियर कहा गया, आपने इन्होंने सेवाएं देने का काम किया, आप इनको सम्मान देने की बजाय इनका अपमान करने का काम कर रहे। तो बड़ी हैरानी की बात है कि ये सरकार जो है, अभी पीछे से हम लोग कल परसों डिसेबल्स के में खेलों के कार्यक्रम में गए। हमारे बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो पदक लेकर आए, लेकिन आज तक सरकार ने उनको सम्मान करने का काम नहीं किया। हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार के समय में नहीं, लेकिन गीता बुक्कल जी, सरकार तो ये कहती है, लेकिन गीता बुक्कल जी डीएसपी तक लगाने का काम जी, नहीं ठीक है, आप जो बात कर रही हैं वो बात सही है, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए जितना हमने किया है अब तक किसी सरकार ने नहीं किया। भाई इनामी राशि को हमने बढ़ाया, और इनामी राशि आज भी दूसरे प्रदेशों से अगर आप तुलना करेंगे हरियाणा की तो सबसे ज्यादा है, और सरकार यही तो कह रही है। सरकार जो कह रही है, सरकार ने हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों का भट्टा बिठा दिया। जो खिलाड़ी इसलिए अच्छा खेलते थे, हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी पूरे देश भर में हमारा नाम रोशन कर रहे थे। हमारे हरियाणा के जो खिलाड़ी थे, तिरंगे को हमारे पूरे देश का नाम रोशन कर रहे थे कॉमनवेल्थ गेम्स में। अब कॉमनवेल्थ गेम्स से, राष्ट्रीय मंडल खेलों से आपको पता होगा, कुश्ती, तीरंदाजी और शूटिंग को वापस ले लिया। तो हमारे खिलाड़ी, जो मेरे जज्जर के खिलाड़ी हैं, मान लीजिए मनु भाकर है, हमारे बजरंग, ये तो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का फैसला है ना गीता बुक्कल जी, ये फैसला, इसमें सरकार का रोल तो नहीं है जी। गीता बुक्कल जी, मैं यही जानना चाह रहा था आपसे। अंचल के ये खेल हैं जिसमें हम लोग हमारे प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। उन खिलाड़ियों को अवार्ड मनी देने की बजाय, उनको नौकरी देने की बजाय, इन्होंने जो 3% कोटा था, रिजर्वेशन फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन, ABCD में वापिस ले लिया। डी ग्रुप की जो भर्तियां की गई थी 1500 के करीब, उनको वेरिफिकेशन के बाद निकालने का काम किया है। ये सरकार नौकरी देने की बजाय निकाल जाता रही है। डेफ एंड डम जो है, कितने दिनों से धरने पर बैठे हैं, विधानसभा में इतना मामला उठा दिया, पद्मश्री उनको मिला हुआ है, फिर भी सरकार उनका संज्ञान नहीं ले रही, उनका अवार्ड मनी नहीं दे रही, उनको अच्छी नौकरी नहीं दे रही, और ना ही उनको ऐसा सरकार, खिलाड़ी अपने प्रयासों से लगे हैं। मैं कहना चाहूंगी, केवल मात्र 560 करोड़ इस समय खेलों का बजट है, जिसमें से कि 250 करोड़ खेलो इंडिया में लग जाएगा। हमारे जो खेल मंत्री हैं, मुझे दुख होता है, वो स्वयं एक खिलाड़ी है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने डीएसपी लगाने का काम किया था, वो भी खिलाड़ियों की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस बात का हमें बहुत ज्यादा दुख जी। बहुत शुक्रिया आपका गीता बुक्कल जी, समय निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। समय की कमी है और इसीलिए हाँ, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका जी, धन्यवाद एक बार फिर से। तो आपका विधायक में आज हमारे साथ मौजूद थी कांग्रेस की झज्जर से विधायक गीता बुक्कल, जो पूर्व में मंत्री रही हैं, और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से इससे पहले भी लगातार आपने सुना होगा, कांग्रेस के जो तमाम विधायक इस बात का आरोप लगाते रहे कि क्योंकि वो सत्ता में नहीं, और इसीलिए जो वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से काम करना चाहते हैं उस तरीके से वो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अड़चनें उनको आ रही हैं। लेकिन जब सत्ता पक्ष के विधायकों से आप बात करते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये काम न करने का एक बहाना हो सकता है, लेकिन इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि सब तरह के जो भी सवाल हमने किया, बेबाकी से उन्होंने उन सभी सवालों के जवाब दिए हैं। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।